जो बंद पड़ा हुआ है आज 10 साल से, ये इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता तो उसको खोला जाता। उसमें कम से कम 300 आदमी अस्थायी मजदूर था, 3,000 आदमी जो बंद किया गया। तो ये दुर्भाग्य हमारा इस क्षेत्र के लोगों का लिए कि ऐसा प्रतिनिधि चुनता है, जब जाने के बाद सिर्फ एटएचई उसको दिखाई देता, फैक्ट्री और कुछ दिखाई नहीं देता, जिसका चलते आज सिल्वर फैक्ट्री बंद है। घाटशिला मोहभंडार के हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसमें 20 से 30,000 45,000 आदमी 2019 में सर्विस करता था, वो बंद है। 45,000 आदमी था 2019 में, जब बिहार 45,000 था। हाँ जी, इसका रिकॉर्ड है बता रहा। हाँ। तो 2000 कॉपर प्रोजेक्ट का कम से कम 40 से 45,000 आदमी अस्थायी रूप से नौकरी कर रहा था। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जब झारखंड हो गया बिहार से अलग, उसका बाद से परिस्थिति ऐसा हो गया कि अभी 245 आदमी है। तो ये बहुत दुख की बात है। इस क्षेत्र के स्टेट का जो गवर्नमेंट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने कभी तो चक्का जाम कर दिया, कभी उड़का जाम कर दिया, और लास्ट में ऐसा हो गया कि फैक्ट्री जाम हो गया। अभी तक फैक्ट्री खुला ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी 10 साल से रहा, विद्युत महतो, उनका पहले 5 साल जेएमएम में था, उसका बाद 10 साल बीजेपी में है। अब डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी न बढ़ागुड़ा विधानसभा का किसी को पानी मिला, और न धलबुगढ़ में सिल्वर फैक्ट्री को खोला गया, और न हिंदुस्तान कॉपर के लोगों को फैक्ट्री खोला गया, ताकि यहाँ का लोग मजदूरी करके यहाँ से बाहर ना जा सके। इसका लिए बाहर लोग पलायन किया गया। इससे अभी हाल ही में 2023 में आपका टर्मिनल में मुसाफिर का कुछ लोग फंस गया था। उनका एक पुत्र था, उनका वालिद जो था, उनका डेथ हो गया, इंतकाल हो गया, वो लड़का टर्मिनल में फंसा होता है। ये बहुत दुख की बात है। आज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है कि हमें फिर से मौका दिया जाए। आपको जनता क्यों बार बार मौका दे? गूंगा सरकार है, आप कुछ कर नहीं सक रहा, लोगों का पलायन हो रहा। जब हिंदुस्तान कॉपर का बगल मोहभंडार कारखाना का बगल में जो नदी है, उसका नाम है सुवर्ण रेखा नदी, जिसमें सोना निकलता है, और यहाँ का लोग अगर पलायन करे, ये दुख की बात है। इसलिए हमें घाटशिला वासियों से कहना है कि आपका समक्ष मैं ये 4थी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। एक बार घाटशिला का पुत्र समझ के अगर 2 लाख 2.5 लाख वोट जो हमारा है विधानसभा का, अगर आप दे दीजिएगा तो मैं आपको वादा करती हूँ, अगर सरकार में हमें आप लोगों को जिता के हमें संसद भेजिएगा, तो मैं सरकार का प्रस्ताव रखूंगा कि ये व्यवस्था कब होगा, जब आप अच्छा बेहतरीन प्रतिनिधि चुन के दिल्ली भेजिएगा, संसद में जाइएगा, तो वो आवाज उठा के इस तरह का काम कर सकता, वो मैं करूंगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि एक मुझे एक पुत्र बन के सेवा करने का मौका दीजिए, ताकि मैं आपको माँ के रूप में, भाई के रूप में, अंकल के रूप में, भाई छोटा बहन के रूप में आपको सेवा करूंगी। एक मौका मुझे दीजिए। आपने तो सबको मौका दिया है, एक मौका मुझे भी दीजिए कि मैं जमशेदपुर लोकसभा से बिना लोकसभा चुनाव लड़के इस क्षेत्र का विकास के लिए, जैसे बांग्ला भाषा, बोंगो भाषा बंद है। हिंदुस्तान कॉपर में एक स्कूल था, वो स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ, उसमें उर्दू, बांग्ला, हिंदी, उड़िया 4 किस्म का स्कूल था, वो भी बंद है। अब देखिए एजुकेशन में वो भी बंद है। और हिंदुस्तान कॉपर का जो मजदूर है, अस्थायी मजदूर, वो बैठ कर लाख रुपया ले रहा है, लेकिन अस्थायी मजदूर है 100 के लाख रुपए दे रहा है। ये दुख की बात हमारा नहीं तो किसका ले? और यही चीज अगर राजस्थान में कर देता तो ये जो काम कर रहे हैं उसको मार के भगा देता। तो यहाँ हमारा लोग भोला है, इसलिए भूल जाता है जो भी देता। अब देखिए 6 रोज का काम दिया बहुत मुश्किल में, फिर 13 रोज किया। अरे भाई उसको बैठ के 1 लाख दे रहा, इसको अगर एक मजदूर को 15,000 भी दे दीजिएगा ना, महीना 500 रुपया करके 15,000 होगा, तो भी फैक्ट्री साफ सुथरा रहेगा, काम भी रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन वो भी नहीं कर रहा। तो हमारा दुख इसी बात का है कि हमारा लोग चुनने में प्रतिनिधि को गलत कर रहा है। इसलिए इस बार गलती ना करे, एक मौका मुझे भी दीजिए। बहुजन महापार्टी का मैं प्रतिनिधि हूँ, जमशेदपुर लोकसभा चुनाव से लड़ रहा हूँ। एक टाइम था मोहभंडार में हफ्ता में 15 रोज में फिल्म दिखाया जाता मनोरंजन के लिए। उस वक्त का दौर को देख लीजिए आप पलट के, कि उस दौर में क्या मोहभंडार का खुशहाल था। मोहभंडार मुसावनी इतना खुशहाल था, लोग जो कभी ये नहीं सोचा था, कभी हिंदू मुस्लिम भी नहीं आता था। हमारा पर्व में उन लोगों ने आता था, उनका पर्व में हम लोगों जाते थे। आज परिस्थिति ऐसी हो गया 80+20। क्यों बताया जा रहा? भाई हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमने सब मिल के अंग्रेजों से लड़ाई लड़के देश को आजाद किया है। इसलिए कि देश में विकास हो और हमारा देश वर्ल्ड का नंबर 1 बने। आपका प्रतिनिधि चुनने में अगर आप प्रतिनिधि बेहतर चुन के भेजिएगा लोकसभा में,
तो वही लड़के वहां से काम निकालेगा। अब वरना आप किसी गूंगा को भेज दीजिएगा तो क्या करेगा, जो बोलेगा मोदी वो होगा वही। आप कहाँ क्या कर, आप 10 साल में मोदी जी एक बार भी नहीं आया, घाटशिला का बारे पूछा भी नहीं कि फैक्ट्री खुला कि नहीं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी चाह रहा है कि हम घाटशिला के लोगों को फिर से, घाटशिला का लोग बहुत भोला है, जैसा भोलेनाथ है ना उसी तरह भोला है, क्योंकि ये भूल जाता है पुराना टाइम, नया को देखता कौन आया है। हाँ भाई हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी आया है, चलो एक दफा इसी को देगा, लेकिन उसमें आपका बच्चा का भविष्य कभी सुधार नहीं होगा, क्योंकि बच्चा का भविष्य, हमारा तो 56 साल हो गया भाई, 56 इंच सीना भी है और 56,000 रुपया खर्चा करके चुनाव लड़ूंगा। यही मेरा एक आह्वान है कि आप भी सोचिए कि आपका बाद आपका बच्चा का भविष्य क्या होगा।